हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रहमा ट्यूटोरियल। आज हम वर्ब का इस्तेमाल करना सीखेंगे। वर्ब का मतलब होता है करने देना। इसका सिनोनिम्स वर्ड है अलाउ या परमिट। वर्ब जो है इसका दूसरा और तीसरा रूप भी लेट ही रहता है। लेट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, यानी सेकंड वर्ब जो आता है लेट के बाद उसमें टू नहीं लगाते हैं। पर अलाउ और परमिट का इस्तेमाल अगर करके बनाएंगे सेंटेंस तो उसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, जैसे मुझे वहाँ जाने दो या जाने दीजिए, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें जिससे हम परमिशन लेते हैं वो हिडन रहता है, उसको हिडन सब्जेक्ट है, उसका लिखते नहीं है। उसे हम रूल है बनाने का, सबसे पहले लेट लिखेंगे तब नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखेंगे, तब वर्ब ऑन लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस बनेगा मुझे वहाँ जाने दीजिए, चाहे जाने दो, लेट मी गो देयर। दूसरे तरीके से बनाएंगे अलाउ लगाकर, तो सबसे पहले अलाउ लिखेंगे, तब नाउन या प्रोनाउन, तब टू प्लस वर्ब लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस बन जाएगा अलाउ मी टू गो देयर। ऐसे ही अगर बनाना हो कि मुझे अंग्रेज़ी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। उसको गाने दो, लेट हर सिंग। उसको आने दो, लेट हर कम। उसको बैठने दो, लेट हर सीट। तो ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर यही कहना हो मम्मी मुझे खेलने दो, ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये बनेगा मम्मी लेट मी प्ले। दूसरा सेंटेंस मम्मी मुझे खेलने देती है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस अगर बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसमें मम्मी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो लेट क्रिया लगाएंगे तो लेट में एस लगाना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो मम्मी लेट्स मी प्ले, मम्मी मुझे खेलने देती है। मम्मी ने मुझे खेलने दिया, ये पास्ट सिंपल टेंस है। ये बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तब क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा मम्मी मुझे खेलने दिया, तो मम्मी लेट मी प्ले हो जाएगा ये। वह मुझे टीवी देखने देती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सी लेट्स मी वॉच द टीवी। सी सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए लेट में एस लगाया कर सिंगुलर बनाया गया। सी लेट्स मी वॉच द टीवी। अब इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे वे यहाँ किसी को सिगरेट नहीं पीने देते हैं, वह मुझे बोलने नहीं देती है। निगेटिव बनाने का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज लिखेंगे, तब लेट लिखेंगे, तब नाउन या प्रोनाउन वो भी ऑब्जेक्टिव केस का, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वे यहाँ किसी को सिगरेट नहीं पीने देते हैं, सेंटेंस बनेगा दे डोंट लेट एनीवन स्मोक हेयर। दे डोंट लेट एनीवन स्मोक हेयर। दूसरा सेंटेंस वह मुझे बोलने नहीं देती है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लिखेंगे, सी डज नॉट लेट मी स्पीक। ऐसे ही सेंटेंस बनेगा वो मुझे काम करने नहीं देता है। ही डज नॉट लेट मी वर्क। वह मुझे आने नहीं देता है। ही डज नॉट लेट मी कम। ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, मैं रूल बता दे रहा हूँ। अब दूसरा सेंटेंस है कि वे मीना को खेलने देते हैं, ये भी सिंपल टेंस है। वे मीना को खेलने दिए, ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वे मीना को खेलने देते हैं, दे लेट मीना प्ले हो जाएगा। लेकिन वे मीना को खेलने दिए, वो भी बनेगा दे लेट मीना प्ले। मीना को खेलने देते हैं या मीना को खेलने दिए, ये पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल एक ही तरह से बनेगा, क्योंकि लेट का दूसरा रूप लेट ही होता है। वे मीना को घर जाने देता है, प्रेजेंट सिंपल ही लेट्स मीना गो होम। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लेट्स लगेगा, ही लेट्स मीना गो होम। वह मीना को घर जाने दिया, पास्ट सिंपल ही लेट मीना गो होम।
ये पास्ट सिंपल है। ही लेट मी ना गो होम। लेट, यहाँ लेट इसलिए नहीं लगा है कि ये पास्ट में बना हुआ है। मैं उसे गाड़ी चलाने देता हूँ, प्रेजेंट सिंपल। आई लेट हर ड्राइव द कार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का। जैसे कि क्या वह तुम्हें खेलने देता है। पास्ट सिंपल का सेंटेंस, क्या वे तुम्हें खेलने दिए। ऐसा सेंटेंस बनाने का नियम है कि सबसे पहले डू या डज या डिड लिखेंगे, तब सब्जेक्ट, तब लेट, तब नाउन या प्रोनाउन, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल वाला कि डज ही लेट यू प्ले। डज ही लेट यू प्ले। लेकिन दूसरा सेंटेंस है कि क्या वे तुम्हें खेलने दिए, तो डिड लगा के बनेगा डिड दे लेट यू प्ले। या इसको इस तरह से बनाएंगे एलाउ लगा के, डिड दे एलाउ यू टू प्ले। एलाउ लगाएंगे तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन लेट लगा के बनाएंगे तो विदाउट इन्फिनेटिव बनाते हैं सेंटेंस को। अब डबल इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का। तुम उसे क्यों नहीं आने देती हो। तुम उसे क्यों नहीं आने देती हो। तुमने उसे क्यों आने दिया। ये फास्ट सिंपल का सेंटेंस है। सब रूल इसका है, सबसे पहले WH फैमिली का सेंटेंस लिखेंगे क्यों का, तब डू या डज लिखेंगे या डिड लिखेंगे पास्ट सिंपल के लिए, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, तब लेट, तब नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तुम उसे क्यों नहीं आने देती हो, तुम उसे क्यों आने देती हो बनेगा हाई डू यू लेट हिम चाहे हर कम। हाई डू यू लेट हिम चाहे हर कम। दूसरा सेंटेंस है तुमने उसे क्यों आने दिया, हाई डिड यू लेट हर कम। तुमने उसे क्यों आने दिया, हाई डिड यू लेट हर कम। तुमने उसे क्यों खेलने दिया, हाई डिड यू लेट हर प्ले। तो ऐसे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, जैसे पापा मुझे खेलने दे रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। पापा मुझे खेलने दे रहे हैं, मम्मी मुझे खेलने दे रही थी। ये पास्ट की बात है। दोनों तरह का सेंटेंस बनाने का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तब इज आर एम, तब वाज वेयर लिख सकते हैं, तब लेट में ING लगाएंगे तो ये लेटिंग हो जाएगा, तब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव है तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पापा मुझे खेलने दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनेगा पापा इज लेटिंग मी प्ले। पापा इज लेटिंग मी प्ले। लेकिन मम्मी मुझे खेलने दे रही थी, मम्मी वाज लेटिंग मी प्ले। ऐसे भी और सेंटेंस बन सकता है कि वह मुझे जाने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी गो। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पापा मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है। मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाने दे रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। रूल सब्जेक्ट इज आर एम, तब वाज वेयर, तब नॉट लगाएंगे, तब लेटिंग, तब नाउन या प्रोनाउन, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट। पापा मुझे जाने नहीं दे रहे हैं को अंग्रेजी में कहेंगे पापा इज नॉट लेटिंग मी गो। पापा इज नॉट लेटिंग मी गो। मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाने दे रही थी, बनेगा सेंटेंस मम्मी वाज नॉट लेटिंग मी गो टू स्कूल। पापा मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं, पापा इज नॉट लेटिंग मी प्ले। मम्मी मुझे खेलने नहीं दे रही थी, मम्मी वाज नॉट लेटिंग मी प्ले। ऐसे ही मेरा दोस्त मुझे पढ़ने नहीं दे रहा था, माई फ्रेंड वाज नॉट लेटिंग मी स्टडी चाहे लेटिंग मी रीड। तो ऐसे सेंटेंस बन सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, प्रश्न सूचक, क्या मीना तुम्हें पढ़ने दे रही है।
क्या मीना तुम्हें पढ़ने दे रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्या तुम उसे खेलने दे रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, सेंटेंस है। रूल है इज आर एम लगाएंगे वाज वेयर तब लेटिंग, तब नाउन या प्रोनाउन, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट। क्या मीना तुम्हें पढ़ने दे रही है, सेंटेंस बनेगा इज मीना लेटिंग यू रीड, इज मीना लेटिंग यू रीड। क्या तुम उसे खेलने दे रहे थे, वेयर यू लेटिंग हर प्ले। और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे क्या वह तुम्हें खाने दे रही है, इज सी लेटिंग यू ईट। फ्यूचर सिंपल टेंस देखते हैं। मम्मी मुझे स्कूल जाने देगी, शिक्षक लता को गाना गाने देंगे, ये फ्यूचर टेंस है। तो रूल है इसका बनाने का, सब्जेक्ट तब विल या से लिखते हैं, तब लेट, तब नाउन या प्रोनाउन, वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मम्मी मुझे स्कूल जाने देगी, मम्मी विल लेट मी गो टू स्कूल। शिक्षक लता को गाना गाने देंगे, टीचर विल लेट लता सिंग ए सॉन्ग। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मम्मी मुझे मेला जाने नहीं देगी, पापा मुझे खेलने नहीं देंगे। रूल है ये निगेटिव सेंटेंस बनाने के, सब्जेक्ट तब विल के बाद नॉट लिखेंगे, तब लेट लिखेंगे, नाउन प्रोनाउन लिखेंगे, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनेगा मम्मी मुझे मेला जाने नहीं देगी, मम्मी विल नॉट लेट मी गो टू फेयर, मम्मी विल नॉट लेट मी गो टू फेयर। पापा मुझे खेलने नहीं देंगे, पापा विल नॉट लेट मी प्ले। ऐसे ही बनेगा मैं तुम्हें समय बर्बाद करने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू वेस्ट टाइम। उसी तरह अगर कहना कि मैं तुझे सोने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्लीप। अब देखते हैं निगेटिव ऑफ सब इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे कि उसे यहाँ मत आने दो, क्या दीजिए, मीना को खेलने मत देना, चाहे दीजिए। तो रूल है सबसे पहले डोंट लगा के बनाएंगे, तो डोंट लिखेंगे, तब लेट, तब नाउन या प्रोनाउन, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल भी है, सबसे पहले लेट लिखेंगे, तब नाउन या प्रोनाउन, तब नॉट, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहले तरीके से बनेगा उसे मत आने दो, डोंट लेट हर कम हेयर, यानी उसे यहाँ मत आने दो, डोंट लेट हर कम हेयर। दूसरे तरीके से बनेगा लेट हर नॉट कम हेयर, मीना को खेलने मत देना या दीजिए, डोंट लेट मीना प्ले, या कह सकते हैं लेट मीना नॉट प्ले, लेट मीना नॉट प्ले। अब लेट्स का इस्तेमाल सीखते हैं। लेट्स का मतलब होता है चलो या चलिए, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो अंग्रेजी सीखते हैं। रूल है सबसे पहले लेट्स लिखेंगे, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट। चलो अंग्रेजी सीखते हैं क्यों कहेंगे लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो अंग्रेजी सीखते हैं को कहेंगे लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो दिल्ली चलते हैं, लेट्स गो टू दिल्ली। चलो अंग्रेजी बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी। ऐसे ही चलो आराम करते हैं, लेट्स रिलैक्स। आओ बाज़ार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। चलो गरीबों की मदद करते हैं, लेट्स हेल्प द पुअर। चलो टीवी देखते हैं, लेट्स वॉच टीवी। चलो आम खाते हैं, लेट्स ईट मैंगो। चलो ट्रेन खरीदते हैं, लेट्स बाई ट्रेन। आगे सेंटेंस, चलिए चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी। चलो अब चलते हैं, लेट्स गो नाउ। आओ जीडीपी का चर्चा करते हैं, लेट्स डिस्कस डीजीपी।
चलो चोर की पिटाई करते हैं। लेट्स बीट द thief। चलो अब कंप्यूटर सीखते हैं। लेट्स लर्न कंप्यूटर नाउ। चलो अब प्रोग्राम समाप्त करते हैं। लेट्स फिनिश द प्रोग्राम नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय।